पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि जब इंद्र कर्ण से कवच और कुंडल मांग लेते हैं तो कर्ण के अंदर एक बिजली सी दौड़ती है। वह समझ जाता है कि यह भगवान इंद्र हैं और यह अपने पुत्र की रक्षा के लिए या अर्जुन की जीत सुनिश्चित करने के लिए मुझसे कवच और कुंडल मांगने आए हैं। तो वह कहता है कि आप मांग रहे हैं तो आपने जो मांगा है वह तो मैं आपको दान में दूंगा ही, लेकिन यह सोचिए कि जब आप हमसे मेरा रक्षा कवच मांग ही ले रहे हैं तो फिर मुझको जीवित क्यों छोड़ते हैं। और क्या यह उचित है कि एक आदमी को पूरा सुरक्षित कर दिया जाए और दूसरे को असहाय छोड़ दिया जाए। यह नीति जो है वह देवताओं को भले शोभा दे लेकिन मनुष्य को शोभा नहीं देती है कि वह अपना, यह तो युद्ध से भागना हुआ कि जब हमारी जीत सुनिश्चित हो जाए तभी हम रण क्षेत्र में जाएं। और वह कहता है कि अर्जुन ऐसे तो मुझसे जीत नहीं सकता है, लेकिन अगर वह उसको जीतने का इतना ही शौक है तो वह मेरी मोम की मूर्ति बनवा करके उसको काट करके विजय हासिल कर सकता है और कर्णजयी कहला सकता है। लेकिन ऐसे यह संभव नहीं है। लेकिन ठीक ही है, अगर आप हमसे कवच और कुंडल मांग लेते हैं तो यह मेरे लिए भी अच्छा है, क्योंकि इससे मेरी कीर्ति बढ़ेगी ही। इस दुनिया में आज तक हजारों राजाओं ने युद्ध जीता है अपने बाहुओं बल से, अपने बाजुओं के दम पर। ऐसा नहीं है कि मेरे सिवाय और कोई भी कवच और कुंडल से सुरक्षित पैदा हुआ था, कवच और कुंडल से सज्जित था। तो आज आप अगर मुझसे कवच और कुंडल ले रहे हैं तो मेरे लिए भी यह अच्छा है कि कम से कम कोई यह तो नहीं कहेगा कि कर्ण की जीत इसलिए हुई कि कर्ण जो है वह कवच और कुंडल से सुरक्षित था, सजा हुआ था। इसलिए आप यह दान मांग करके भी मेरे पर उपकार ही कर रहे हैं। और इसको हम कर्ण के चरित्र की महानता कहेंगे कि अपना जीवन दान देने के बाद भी वह इंद्र को अपना उपकार ही मांगता है और कहता है कि अब न कहेगा जगत कर्ण को ईश्वरीय भी बल था, जीता वह इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। महाराज किस्मत ने मेरी की न कौन अवहेला, किस आपत्ति गर्त में उसने मुझको नहीं ढकेला। जन्मा जाने कहाँ पला था, पला पद दलित सूत के कुल में, परिभव सहता रहा विफल प्रोत्साहन हित व्याकुल में। द्रोण देव से हो निराश, वन में भृगुपति तक धाया, बड़ी भक्ति की पर बदले में साप भयानक पाया। वीर और दान जिसके कारण ही हुआ ख्यात में जग में, आया है वह बन विघ्न सामने, आज विजय के मग में। ब्रह्मा के हित उचित मुझे क्या इस प्रकार छलना था, हवन डालते हुए यज्ञ में मुझको ही जलना था। सबको मिली स्नेह की छाया, नई नई सुविधाएं, नियति भेजती रही सदा, पर मेरे हित बाधाएं विपदाएं। मन ही मन सोचता रहा हूँ, यह रहस्य भी क्या है, खोज खोज घेरती मुझको क्यों बाधा विपदा है। और कहें यदि पूर्व जन्म के पापों का यह फल है तो फिर विधि ने दिया मुझे क्यों कवच और कुंडल है। समझ नहीं पड़ती बिरंची की बड़ी जटिल है माया, सब कुछ पाकर भी मैंने यह भाग्य दोष क्यों पाया। जिससे मिलता नहीं सिद्धि फल मुझे किसी भी व्रत का, उल्टा हो जाता प्रभाव मुझ पर आधर्म सुगत का। गंगा में ले जन्म बारी, गंगा का पी न सका मैं, किए सदा सत्कर्म छोड़ चिंता पर जी न सका मैं। तो कर्ण वही कहता है, वही इसको हम कर्ण के चरित्र की महानता कह सकते हैं कि
अपना जीवन दान कर, व्रत पर अपने प्रण पर अपने जीवन को दान कर देने के बाद भी वह उस आदमी का ही एहसानमंद है जिसने कि उसके जीवन को खतरे में डाला है या उससे अनमोल वस्तु दान में ले ली है, या दूसरे शब्दों में कहें तो उसको धोखा दिया है। तो दान के नाम पर उससे उसका जीवन ही मांग लिया है। दान में हम उपयोग की वस्तु मांग सकते हैं कि जीवन दान नहीं मांग सकते, लेकिन यहाँ भी कहना, यह कर्ण का कहना सच ही है कि यह भी शोभा देवताओं को ही देता है कि वह मनुष्य से उसका जीवन तक दान में ले लेते हैं। तो वह कहता है कि ठीक है, अब कोई यह तो नहीं कहेगा कि कर्ण इसलिए जीत गया कि उसके पास कवच और कुंडल था। वह अब फिर तो अपने पर ही दुखित होता है, द्रवित होता है और बोलता है कि किस्मत ने मेरे साथ कौन कौन सी अवहेलना नहीं की, कौन कौन सी बाधाएं मेरे मार्ग में नहीं उत्पन्न की। मैं उच्च कुल में पैदा हुआ, लेकिन सूत वंश में पला और सदैव तिरस्कार सहता रहा। अपने अंदर जो योग्यता थी उसको सिद्ध करने के लिए मैं द्रोण के पास भी गया, वहाँ भी अवहेलना मिली, उन्होंने नहीं मुझको स्वीकार किया। फिर भगवान परशुराम के पास गया तो वहाँ प्रेम तो मिला, प्यार मिला, शिक्षा मिली, लेकिन उसके साथ साथ भयानक अभिशाप भी मिला। तो यह दोनों का जो समन्वय है, दुख और सुख का या आशा और निराशा का, यह मेरे साथ सदैव चलता रहा। मैंने उच्च कुल में जन्म लिया, लेकिन गंगा की गोद में मुझे स्थान मिला। अपनी माँ को मैंने नहीं देखा, सूत वंश में पाला गया, तो उस तरह से भी मैं तिरस्कृत हुआ और आगे चल कर के भी जीवन में मुझे अवहेलना ही झेलनी पड़ी। सूत वंश का होने के कारण द्रोण ने मुझे शिक्षा देने से इनकार किया और ब्राह्मण नहीं होने के कारण परशुराम ने पुत्रवत प्यार करने के बाद भी अभिशाप ही दे दिया। और अब यह जो दान का व्रत मैंने पाला, तो आज यह दान जिसने मुझे की दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया, आज वह भी मेरे विजय के मार्ग का मतलब रास्ता होता है या मार्ग कहिए, तो विजय के मार्ग में यह मेरा दान भी बाधा ही बन कर के आया है। आज यह कवच कुंडल भी मुझको दान देना है। पता नहीं ब्रह्मा ने यह सारी बाधाएं मेरे ही हित क्यों बना कर रखी हैं। प्रकृति सारी बाधाएं मेरे ही को क्यों मेरे रास्ते में ही लाती हैं। और वह कहता है कि सबको अनेक सुविधाएं मिलती हैं, और यह सच है कि जो बच्चे माँ बाप के साथ पलते हैं तो उसके माता पिता जो हैं उसके उत्कर्ष के लिए तरह तरह का त्याग करते हैं, बलिदान करते हैं, सुविधाएं जुटाते हैं। लेकिन जो अनाथ है या दूसरे समाज में है, तो उसको कर्ण को यह सुविधा इसलिए नहीं मिल पाई है क्योंकि कर्ण सूत वंश में है। तो सूत वंश को मिलने वाली सुविधा ही उसको मिलेगी, लेकिन उसकी योग्यता, चूँकि वह सूर्य पुत्र है, तो उसकी योग्यता जो है वह उच्च कुल की है। तो सूत वंश में जो मिलने वाली सुविधा उसको मिलेगी, उस सुविधा से वह संतुष्ट नहीं है, और उच्च वंश की सुविधा उसको कोई देगा नहीं क्योंकि वह सूत वंश में पला है। तो इस तरह से दोनों तरफ से वह अंदर ज्वाला उसके अंदर जलती रहती है, वह तिरस्कृत होता रहता है, परेशान होता रहता है, और यह ज्वाला ही उसका जीवन है। और वह सदैव इस पर विचार करता रहता है, और वह कहता है कि अगर इसको यह कहा जाए कि यह मेरे पूर्व जन्म का फल है, तो फिर यह कवच और कुंडल कहाँ से मिला? यह तो अभिशाप नहीं, यह तो मेरे लिए वरदान है। तो इस तरह से यह इस जीवन का विरोधाभास ही उसका जीवन है, और यह विरोधाभास उसके अंदर एक बेचैनी पैदा किए रहती है, जो उसको सदैव गतिमान भी बनाती है, उद्वेलित भी करती है। तो इस तरह से इंद्र के सामने वह प्रश्न रखता है, और वही कहता है कि आखिर क्या कारण है कि मुझे मेरी सिद्धि, मेरे प्रयत्नों का फल नहीं मिल पाता है। मैं इसको समझ ही नहीं पाता हूँ, और उल्टे मुझको
उसका दुष्परिणाम ही भुगतना पड़ता है। गंगा में जन्म लेकर भी, गंगा में बहकर भी मैं गंगा का पानी पी नहीं सका और सदा सत्कर्म ही किए, लेकिन फिर भी कभी चैन से जी नहीं पाया। यह प्रकृति का क्या रहस्य है, मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर प्रकृति ने मेरी रचना किस उद्देश्य से की है कि मेरे अंदर जो है वह सद्गुणों की भरमार है, सद्गुणों का विकास है, सारे सद्गुण हैं, उसके बाद भी मेरे रास्ता में, मेरे जीवन की राह में बाधाएं ही बाधाएं हैं। तो इसका रहस्य क्या है? हम यह भी कहते हैं या सुनते हैं कि कोई भी मनुष्य निरुद्देश्य दुनिया में नहीं आता है, उसके जीवन का कोई न कोई उद्देश्य होता है। तो कर्ण यही सोचता है कि आखिर मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है कि यहाँ तो होम करते हाथ जलना हमारे यहाँ का प्रसिद्ध कहावत है, और वही स्थिति कर्ण यानी कि अच्छा काम करने में भी परेशानी आना। तो वह कहता है कि यहाँ तो मेरे साथ वही बात है कि हवन करते हुए मुझको ही जलना पड़ा, उस हवन कुंड में स्वयं को ही डाल देना पड़ा, दान में कवच और कुंडल का देना जीवन दान के ही बराबर था। तो वह कहता है कि आखिर यह सारी बाधाएं मुझे को क्यों घेरती हैं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, प्रकृति का यह रहस्य क्या है। और फिर वह सोचता है कि मैं भी इस दुनिया में निरुद्देश्य नहीं आया हूँ, बल्कि मैं जो दलित हैं, पतित हैं, कमज़ोर हैं, उनका साथ देने के लिए आया हूँ। और यह भी साबित करने आया हूँ कि प्रकृति कितनी भी बाधाएं उत्पन्न करे, नियति कितनी भी बाधाएं उत्पन्न करे, लेकिन अपने बाजुओं के बल से दृढ़ रह करके हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।